सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती का कार्यक्रम उल्लासपूर्ण तरीके से हवेली रिजॉर्ट के प्रांगण में पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के नेता शेर सिंह राणा एवं विशिष्ट अतिथियों में नवीनगर विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने पृथ्वीराज चौहान की फोटो पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और लगभग 3 घंटे चले कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अदम्य साहस और वीर गाथा को लोग सुनते रहे और तालियां बजाकर अतिथियों का स्वागत करते रहे। इस कार्यक्रम में जिले के समाज सेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, अधिवक्तागण और सामाजिक महिलाएं उपस्थित रहे। नवीनगर विधायक डब्लू सिंह ने बताया कि ऐसे महापुरुष बार बार जन्म नहीं लेते हैं। इनके द्वारा किए गए बलिदान का ऋण सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने बताया कि समाज को एकजुट होकर सेवा भाव, बलिदान और त्याग की भावना के लिए संकल्पित होना पड़ेगा, तभी हम लोग उनकी जयंती सही मायने में मना सकेंगे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी की पूरी सच्ची जानकारी अफगानिस्तान जाकर गहन अध्ययन के द्वारा बहुत सी रोचक और अबुझ बातें बताई। वहां से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी लाकर गंगा में प्रवाहित किया तथा उनकी वीरता की गाथा को विस्तार पूर्वक समझाया। कार्यक्रम में बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और निःशुल्क कन्या विवाह कराने वाले संस्था को सम्मानित किया गया। पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिव स्वर्णजीत सिंह एवं कार्यक्रम का संचालन संजीव रंजन जी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंजीत सिंह, अनीता सिंह, सुमन अग्रवाल, गुड़िया सिंह, बबलू सिंह, सुजीत सिंह, अनिल सिंह, जगदीश सिंह, सतीश सिंह, महेश्वर सिंह, गणेश महतो आदि लोग उपस्थित रहे। ये हम लोगों के लिए फख्र का इसलिए भी बात आ जाता है क्योंकि हम लोग अगर यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति को अगर पूछ लिया जाए तो ये औरंगाबाद के वासी कहलाते हैं। अभी मैं मंच पर बैठा हुआ था, शेर सिंह राणा जी से मैं पूछ रहा था, ये जानकर यहाँ के लोगों को ताजुब होगा कि ये इनका घर पड़ता है रुड़की। रुड़की वो जगह है जहाँ मात्र 50 घर राजपूत है, मात्र 50 घर राजपूत है। और हम इनको अपना इतिहास बता रहे थे कि देश आजाद जब से हुआ है, ये औरंगाबाद ही एक ऐसा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ केवल क्षत्रिय ही जीता है। लेकिन ये गर्व का विषय ये नहीं है कि हम लोग जीतते हैं। गर्व का ये विषय है कि उस 50 घर से एक ऐसा सपूत पैदा लेता है जो कंधार जाकर अपना डंका बजाकर चलाता है और इस परिस्थिति में बजाता है जब जेल से ये फरार रहते हैं। जो 13 वर्ष तक, या आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो व्यक्ति 13 साल तक जेल के अंदर में रहा, 10 दिन जेल के अंदर में रहने के बाद खून पानी हो जाता है। लेकिन अब आप सोच कर देखिए कि एक सांसद के हत्या के केस में जो व्यक्ति जेल के अंदर में है, उस जेल से फरार होता है और पृथ्वीराज चौहान का अपने वंशजों का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए वो हिंदुस्तान नहीं अफगानिस्तान तक चला जाता है और पृथ्वीराज चौहान का अस्थि कलश लाकर आपके बीच में रखने का काम करता है। ऐसे सपूत हमारे घर का है, इनका अभिनंदन का आवश्यकता है और जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन होना चाहिए। मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरार हुआ, एस्केप हुआ, जो आज तक के पूरे भारत में सबसे बड़ी फरारी मानी जाती है, एस्केपिंग मानी जाती है। और तिहाड़ जेल से निकलकर मैं सबसे पहले बांग्लादेश गया। बांग्लादेश से दुबई होते हुए मैं अफगानिस्तान पहुंचा, काबुल से मैं कंधार गया, फिर गजनी, फिर हेरात, अनेक शहरों में, अनेक इलाकों में जाकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के समाधि की खोजबीन की। करीब 1.5 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक जगह है देयक, वहां पे हमारे महान सम्राट की समाधि मौजूद है। मैं देयक पहुंचा और जैसा सुना था वैसा ही वहां पर पाया। जूते चप्पल उनकी समाधि के ऊपर रखे हुए थे उनका अपमान करने के लिए। इसकी वीडियो मैंने बनाई
जो आप यूट्यूब पर अगर शेर सिंह राणा अफगानिस्तान वीडियो टाइप करेंगे तो वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी जो वहां पे बनाई गई मेरे द्वारा। इसके बाद एक प्रयास शुरू किया कि कैसे इसको वहां से खोदकर और वापस भारत लेकर आया जाए। तो उसके लिए अलग अलग तरीके की प्लानिंग बनाई, लेकिन शुरुआती जो प्रयास थे वो असफल हुए। उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया, 2 बार पकड़ा, लेकिन ईश्वर की कृपा ने, आप सबके आशीर्वाद में मेरे जीवन की रक्षा की, उनके चंगुल से छुटवाया। और जब छूटने के बाद फिर प्रयास को बार बार प्रयास करते रहे और एक दिन ईश्वर ने सफलता दी। उनकी वहां से मिट्टी, उनका जो अन्य सामान वहां से लाया जा सकता था उनसे संबंधित और लाना जरूरी था, वो सभी सामान लेकर मैं वापस भारत आया और जो क्षत्रिय महासभा थी उसको लाके सुपुर्द किया। क्षत्रिय महासभा ने एक स्मारक के रूप में एक चबूतरे का निर्माण किया जिला मैनपुरी बेवर में, और उनके मिट्टी का जो कुछ अंश था वो मैंने खुद गंगा जी में कलकत्ता के अंदर जो है प्रवाहित किया और कुछ अंश उस स्मारक में रखा गया। जब ये कार्य 2006 तक संपन्न हो गया तो मैंने दोबारा से जेल में सरेंडर किया। मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में कोई बात रखूं क्योंकि कुछ विचार है। वैसे तो बहुत विस्तार से सभी वक्ताओं ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन के बारे में प्रकाश डाल दिया है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे निजी एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, जो अफगानिस्तान जाने पे हुआ। और जैसा कि हमारे जो आज के मंच के संचालक हैं उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छे संचालक हैं। उनकी किसी ने तारीफ नहीं करी, अगली बार आपको सही कर देंगे सबको। तो मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ भाई साहब की, वो वाकई में बहुत अच्छे मंच संचालक हैं। और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं उनके जीवन के बारे में जो अपना निजी एक्सपीरियंस है उसको भी आपसे जो है शेयर करूं, लेकिन मैं वो बात आपके सामने रखूं। मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय है, क्योंकि वैसे तो विधायक जी ने एक संक्षिप्त परिचय दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरा ये कर्तव्य है, क्योंकि अनेक लोग शायद जीवन से परिचय नहीं होंगे मेरे, तो एक संक्षिप्त परिचय देकर मैं अपनी बात को रखता हूँ। मेरा नाम शेर सिंह राणा है और मेरा जन्म रुड़की, जो कि अभी जिला हरिद्वार में आता है, एक जमींदार परिवार में मेरा वहाँ जन्म हुआ। शुरुआती जो मेरी शिक्षा है वो हरिद्वार ये रुड़की में ही हुई, और जब मैंने 12th कर ली तो ग्रेजुएशन करने के लिए देहरादून गया, और वहाँ से जब मैं अंतिम वर्ष में था अपने ग्रेजुएशन में, तो मेरा नाम फूलन देवी की हत्या में आया, जिसके कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया सन 2001। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है। और उनका अपमान की ये जो परंपरा है करीब 800 सालों से भी ज़्यादा से ऐसा होता आ रहा है। आए दिन अखबारों में, टीवी में ये खबरें देखने को और पढ़ने को मिलती थी, तो मन को बहुत दुख हुआ और मन ने एक निश्चय किया कि अफगानिस्तान जाना है और इनकी मिट्टी को, इनकी समाधि को वहां से वापस लेकर आना है, जिसका नाम है जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल पंजाब तक। ये किताब बेस्ट सेलर किताब बनी। इस किताब पर अब एक फिल्म बन रही है, बॉलीवुड की बायोपिक मेरे जीवन के ऊपर, जिसका नाम शेर सिंह राणा ही रखा गया, और इसमें जो विद्युत जामवाल है वो शेर सिंह राणा की भूमिका में रहेंगे। तो ये एक संक्षिप्त परिचय है सन 2016 तक का। सन 2016 में
मैं करीब 13 साल जेल काटने के बाद जेल से छूटा और तब से दोबारा से ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे समाज को संगठित किया जाए, कैसे समाज को संगठित करके उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ता बने। और लगातार उसी के लिए गांव-गांव, जिला-जिला, राज्य-राज्य घूम रहे हैं। जितना हमारे बुद्धि, जितना हमारा शरीर उसको अलाउ करता है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि समाज को एक रास्ता मिले और समाज के बच्चों की तरक्की हो। अब हम बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन के सिलसिले में। तो मैं इसमें एक जानकारी आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति बनाने की बात रखी। अनेक मूर्तियों का अनावरण करने का मुझे मौका मिला। अभी 3 दिन पहले भी हरियाणा में अंबाला एक जगह है, वहां पर एक मूर्ति का अनावरण मेरे द्वारा किया।